प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत चौथी यूनिट में जनजातियों का एक टॉपिक है, जिसमें से हम जनजातियों की चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। और आज यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है भील, इसकी चर्चा जो है आज हम आज के अध्ययन में कर रहे हैं। भील राजस्थान के सबसे प्राचीन द्रविड़ निवासी माने जाते हैं। भील अपनी भूमि के वास्तविक मालिक होते हैं। द पीपल बिलोंग टू देयर लैंड, यानी कि अपने क्षेत्र के वास्तविक मालिक। कर्नल टाड, ओझा तथा अनेक इतिहासकारों के प्रमाण इस बात के साक्षी हैं कि भील लोग ही दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के मूल निवासी थे। महाभारत में वर्णित एकलव्य भील ही था। ये दक्षिणी राजस्थान के शासक थे, जैसे डूंगरिया डूंगरपुर का, कुशाला भील कुशलगढ़ का, बांसिया बांसवाड़ा का, कोटिया कोटा का, देविया आदि उदयपुर के शासक माने जाते हैं। आईने अकबरी में अब्दुल फजल ने इनको अत्यधिक मेहनती और तथा कानून का सम्मान करने वाला बताया है। भीलों में जन चेतना का संचार गोविंद गुरु तथा मोतीलाल तेजावत ने किया। गोविंद गुरु ने जागृति के लिए 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की। मोतीलाल ने बनवासी संघ की स्थापना 1931 में की थी। मामा बालेश्वर दयाल ने बांसवाड़ा में भीलों में नव चेतना का संचार किया। यानी कि तीन जो व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है भीलों के अंदर जागृति लाने का प्रयास किया। यह राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है। आर्थिक दृष्टि से ये लोग स्थायी रूप से कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक जनजाति एवं परंपरागत रूप से एक अच्छे तीरंदाज माने जाते हैं। वर्तमान में यह जनजाति विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रही है। भील जनजाति राजस्थान से भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है। भीलों का निवास स्थल प्रधानतः पहाड़ी और पठारी है। डॉक्टर BR चौहान के मतानुसार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नामक स्थान पर कुशला भील का शासक था। डूंगरपुर में डूंगरिया भील का शासक था। कोटा में कोटिया भील का शासक था। इसी के नाम पर कोटा नाम रखा गया। मेवाड़ एवं डूंगरपुर रियासतों में शासक का तिलक भील ही किया करते थे। वहाँ के राज चिन्ह में भीलों की आकृति अंकित है। भील लोग आज भी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के अन्नकूट समारोह में संपूर्ण लूट के हकदार है। आज देश में भील कोर सेना की प्रमुख टुकड़ियों में से एक है। भील लोग जागीरदार शासक को मात्र टाका देते थे। भील दो प्रकार के होते हैं। भील जनजाति की उत्पत्ति किस तरह से मानी गई है या किस तरह से हुई है, इस पर विभिन्न विद्वानों या इतिहासकारों के विचार निम्न प्रकार से है। इनकी उत्पत्ति प्रजाति विशेष से हुई है, इसके बारे में एक राय नहीं है। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज मानते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। हेडन ने इन्हें पूर्व द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा माना है। रिजले और क्रुक इन्हें द्रविड़, प्रोफेसर गुहा इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति से संबंधित मानते हैं। वेंकटेश्वर के अनुसार ये प्रोटो मेडिटेरियन प्रजाति के वंशज है। कर्नल टाड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है, जिनकी उत्पत्ति महादेव की एक भील उपजाति से मानी जाती है। भील जनजाति भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, क्योंकि भीलों की उत्पत्ति के विषय में महाभारत, पुराण और रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। अतः ये लोग देश के आदिम निवासी है, मूल निवासी है। भील शब्द का शाब्दिक अर्थ
तीर चलाने वाले व्यक्ति से लिया गया है। यह द्रविड़ भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति बील या बिल अर्थात तीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने साथ तीर कमान रखते हैं और शताब्दियों पूर्व से पशुओं का आखेट कर जीवन निर्वाह करते आए हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भील शब्द संस्कृत भाषा के भीत से बना है जिसका अर्थ है निशाना लगाना, छेद करना या मारना। भील लोग निशाना लगाने में कुशल होते हैं। भील स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। भीलों के बारे में अनेक ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है और इन्हें धनुष चलाने वाला माना गया है। भील जनजाति की पहचान धनुष बाण से रही है। संस्कृत साहित्य में निषाद या पुलिन जाति से संबंधित माना गया है। इन्हें बनपुत्र, बनराज आदि के नाम से भी जाना जाता है। आदिम निवासी इन्हें अन्य अंग्रेज विद्वानों ने इन्हें मारवाड़ क्षेत्र का निवासी माना है। पाश्चात्य विद्वानों ने भीलों को टेटिया के नाटे तथा पत्ते पहनने वाली जाति बताया है। रसेल तथा हीरालाल ने लिखा है कि पहले भीलों को गांव में चौकीदार के रूप में रखने की प्रथा थी क्योंकि वे लोग समस्त मार्गों से अवगत थे तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की दक्षता रखते थे। प्रजाति हर्बर्ट रिस्ले ने राजस्थान के भीलों का अध्ययन कर इन्हें द्रविड़ प्रजाति का माना है। भीलों की उपजातियां यानी कि भील के अनेक गोत्र और कितनी उपजातियां हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। मेवाड़ राज्य से भीलों की 16, प्रतापगढ़ से 36, डूंगरपुर से 36, बांसवाड़ा से 32, जैसलमेर से 18 और जोधपुर से 58 उपशाखाओं अर्थात गोत्रों का पता लगा है। इनमें से कई राजपूतों की उपशाखा भी पाई जाती है। भील जनजाति में राजपूतों के रक्त मिश्रण की पूर्ण संभावना है। अतः परमार, चौहान, दुबर, गोयल, बूंदी, राठ, दे, लोटिया, सौलखी, नौचिया, भाटी, करवा, कलेदा, चुर, यड़ेदा, लीडिया, अलिया, कड़वा आदि भील गोत्र वाली जनजाति में राजपूत मिश्रण होने की संभावना है, परंतु द्रावी, जारगट, लेखिया, गैटार आदि भील गोत्रों में राजपूतों के रक्त का सम्मिश्रण नहीं हुआ है। भीलों का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ है, इसकी क्या संभावना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। कल्याणपुर के ओवरी ग्राम के भील मसार कहलाते हुए अपने आप को धार के पवार बताते हैं। पारवाड़ा क्षेत्र के भील अपनी उत्पत्ति गुजरों से मानते हैं। बड़ गुजर भीलों में विवाह संबंध स्थापित करके भील हो गए। महुआड़ा, खेजड़ और सराड़ा क्षेत्र के भील पारगी कहलाते हैं। देवप्राग के भील अपने आप को सिसोदिया कहते हैं। भील हड़ा चौहान भी अपने आप को मानते हैं। ये लोग आहारी नाम से प्रसिद्ध है। कागदर के भील राठौड़ कहलाते हैं। नठारा और बारापाल के भील कराड़ चौहान कहलाते हैं। इसी प्रकार अर्बुद पर्वत के पश्चिमोत्तर रहने वाले सभी भील गरासिया कहलाते हैं। जिस क्षेत्र में वे वास करते हैं वहाँ के ये अपने आप को मूल निवासी मानते हैं। भील भौमिया यद्यपि अपने आप को राजपूत कहते हैं, परंतु राजपूतों में इनकी विवाह संबंध, खान पान, हुक्का पानी नहीं है। भील भाषा के बहुत से शब्द गुजराती भाषा के हैं, जबकि कोपर्स और ने भीलों की अपनी अलग भाषा का उल्लेख बताया है। इन भीलों की भाषा का इंडो आर्यन समूह से कोई संबंध नहीं है। भीलों के शारीरिक लक्षण: भील लोग नाट्य कद के होते हैं। इनका रंग गाढ़ा काला और नाक मोटी होती है तथा बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। हाथ पैरों की हड्डियां मोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां सुंदर होती है। ये इनके शारीरिक लक्षण है। अब अपन इनके सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। भीलों में परिवार को बासुली कहा जाता है। भील लोगों में कई गोत्र होते हैं जैसे परमार, कटारा, आहाड़ी, भगोरा, डोडीमार, धन्नट, सोलंकी, सिसोदिया, चौहान, राठौड़, राणा, भानट, लाटा, कलसुआ आदि। इन लोगों में कुटुंब प्रथा है।
कुटुंब एक संयुक्त परिवार की भांति कार्य करता है। एक दूसरे की समय पर सहायता करते हैं। किसी परिवार में पुरुष बच्चा नहीं होता है तो समाज की संतुति पर कुटुंब के किसी समीपस्थ बच्चे को गोद लेने या पुत्री के जवाई को घर जवाई रखने की प्रथा भील समाज में प्रचलित है। विवाह, त्योहार, मेलों आदि का भीलों में विशेष महत्व होता है। डूंगरपुर में बेणेश्वर तथा घोटिया अम्बा में भीलों के मेले लगते हैं। बेणेश्वर का धाम माघ पूर्णिमा को सोम माही जाखम के संगम पर लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ का मेला माना जाता है। उत्सवों आदि पर सभी समाज के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। भील लोग समारोह, विवाह, त्योहारों पर घूमर, गेर, हाथीमना, गवरी, डेकन तथा नेजा नृत्य करते हैं। हाथीमना भीलों का प्रसिद्ध विवाह नृत्य है, जिनमें स्त्री पुरुष सभी अनुशासन में रहकर नृत्य का गोल घेरे में आनंद लेते हैं। भील जनजाति के संगठन, संस्थाएं, परिवार, विवाह, कुल आदि का संक्षिप्त में वर्णन की हम चर्चा करेंगे। भीलों की सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा, विवाह विधियां तथा जीवन क्रम की विशेष पद्धति होती है। पिता को ही संपत्ति संबंधी सारे अधिकार होते हैं। घर की व्यवस्था, खेती के कार्यों में स्त्री का पूरा योगदान रहता है। शादी के पश्चात लड़का परिवार से अलग रहता है, परंतु सभी सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में उनके संरक्षण में अथवा पिता के घर में रहकर ही करते हैं। भगोरिया एक प्रथा है भीलों में। भीलों की पुण्य पर्व कहलाते हैं इसे। यह भीलों का प्रमुख त्यौहार है, जिसे पर्ण पर्व भी कहते हैं। यह होली के एक सप्ताह पहले आरंभ होकर होली तक चलता है। भगोरिया का शाब्दिक अर्थ है भगाकर ले जाना। इस उत्सव में अविवाहित भील युवक युवतियां सज धज कर गांव शहर के हाटों में एकत्रित होकर विवाह साथी का चुनाव करते हैं। भगोरिया उत्सव पर भील युवक ढोल बजाकर रस भरे गीत गाकर युवकों को प्रेम निमंत्रण देते हैं। युवक अपनी प्रेमिका के ललाट पर गुलाल लगा देता है और प्रेमिका यदि उसी युवक के गालों पर गुलाल लगा देती है तो यह मान लिया जाता है कि दोनों विवाह के लिए तैयार है। यह युवती उस युवक के हाथ में माजूम खा लेती है, अर्थात गुड़, भांग और शक्कर से बनाया लड्डू खा लेती है, तो यह युवती उस युवक की पत्नी बन जाती है। भीलों के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं। इनके मुखिया को तदवी कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे मोटे समूह में विभक्त है, जिन्हें अटक, ओदाख, गोत्र या कुल कहते हैं। भील लोग एक विवाह करते हैं, कुछ लोग बहुविवाह भी कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा पत्नियों रखते हैं, यानी ज़्यादा विवाह कर लेते हैं। प्राय भीलों में विवाह बहुमूल्य के आधार से होता है। यह दोनों पक्षों द्वारा निश्चित किया जाता है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहा जाता है, जो लड़की का बाप लेता है। अगर विवाह कोई दूसरा ले जाए, यदि विवाहिता को दूसरा ले जाए तो उसे पूर्व पति को रुपये देने पड़ते हैं। भीलों में विधवा, तलाकशुदा स्त्री, नाता प्रथा द्वारा पुनर्विवाह करने की प्रथा प्रचलित है। पुनर्विवाह करते समय पहले पति को होने वाले पति द्वारा कुछ रुपए देने पड़ते हैं, जिसे झगड़ा प्रथा कहते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहन से अर्थात साली से विवाह करने की प्रथा भी भीलों में देखी गई है। देवर भौजाई के विवाह का भी भीलों में चलन है। यद्यपि